जैसा कि आज हमारा विषय है योगा फॉर हिप्स एंड लोअर बैक रिलीज़, तो अब हम उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम में एक हाथ को हमें ज्ञान मुद्रा में लेके रखना है और दूसरे हाथ से हमें इस प्रकार से पोज बनाना है और अंगूठे से हमें सीधे नोस्ट्रल को बंद करना है और उल्टे नोस्ट्रल से हमें सांस को लेना है, होल्ड करना है और सीधे नोस्ट्रल से छोड़ देना है। फिर उसी प्रकार हमें सीधे नोस्ट्रल से सांस को लेना है और होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज़ कर देना है उल्टे नोस्ट्रल से। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहेगा। तो हमें इसका अभ्यास करते हैं। सांस लेंगे, आप इसमें आँखों को बंद भी कर सकते हैं रिलैक्स के लिए। सांस लेंगे, ध्यान रहे कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूल जाएगा और जब आप सांस को रिलीज़ करेंगे तो आपका पेट सिकुड़ जाएगा। होल्ड एंड रिलीज। इनहेल एंड एक्सहेल। 3 बार और इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अगला प्राणायाम हम कर रहे हैं कपालभाति। कपालभाति में हमें क्या करना है कि अपनी सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना है, सांस लेने पर ध्यान नहीं देना। ऑटोमेटिक आपको अंदर ही अंदर सांस ले लेना है। और ये प्राणायाम आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपकी चेतना को बढ़ाता है, आपके सोचने की शक्ति को भी बढ़ाता है और साथ में आपकी बॉडी के वेट को भी कम करता है। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से सांस लेंगे, इसको आप 20 बार 30 बार या अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी इसको कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये पहले 5 बार आपको करना है और धीरे धीरे इसके गति को बढ़ा देना है। आप इसमें अपना हाथ पेट पर रखकर भी महसूस कर सकते हैं कि पेट अंदर और बाहर आपका हो रहा है। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी में हमें भंवरे की तरह गुंजन करनी है, लेकिन उसके लिए हमें अपने हाथों को, पहली उंगली को आईब्रोज के ऊपर, दूसरी से हमें अपनी आंखों को ढकना है, तीसरी को हमें अपनी होठों के ऊपर और चौथी को चिन पर लेके आना है और अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है। इस प्रकार से आएंगे। हमें अपने कानों को इस प्रकार से बंद करना है कि हमें कोई भी बाहर की आवाज़ ना आए, सिर्फ अपनी आंतरिक ध्वनि को सुनना है। सांस भरेंगे और भंवरे की गुंजन के साथ सांस को रिलीज करेंगे।
फिर से सांस लेंगे। एक बार और। वापस आएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अगला प्राणायाम हम कर रहे हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षण। जैसे हमें सांस को लंबा लेना है और उसी तरह सांस को रिलीज करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितनी क्षमता से या जितना लंबा सांस ले रहे हैं उतना ही श्वास उसी टाइम के हिसाब से हमें छोड़ना है। तो करेंगे इसका अभ्यास। सांस लेंगे, दीर्घ श्वास अंदर होल्ड करेंगे एंड रिलीज। एक बार और। अभी हम करने जा रहे हैं एक मुद्रा का अभ्यास। मुद्रा का नाम है पृथ्वी मुद्रा। हमारे पांचों उंगलियों में हमारे पांचों तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है। तो हमारी जो मिडल फिंगर है वो हमारी है पृथ्वी मुद्रा। तो ऐसे हमें मुद्रा को लगाना है, पृथ्वी से हमें जुड़ना है। तो इसी प्रकार हम ये मुद्रा लगाएंगे। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, बाकी उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल शांत, आंखें बंद, रिलैक्स करेंगे। इसी मुद्रा में आपको महसूस करना है कि आपकी बॉडी का वेट बिल्कुल लाइट हो चुका है, बिल्कुल शांत। शांति को महसूस करेंगे। पृथ्वी मुद्रा में हम पृथ्वी से जुड़ चुके हैं। शांत, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और वापस। इसी में हम एक और मुद्रा कर रही हैं जो वेट को कम करती है। हम इस प्रकार से अगली उंगली को ऐसे रखेंगे, ये हमारी वायु मुद्रा है, और इस प्रकार से हमें रखना है हाथों को, और इसको पूरा इस तरह से दबाना है कि आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो। इसको पूरा दबाना है। आपकी जो फिंगर का टिप पॉइंट है उसको बिल्कुल अपने अंगूठे के नीचे लगाना है और उसको दबाना है। इस प्रकार से आएंगे। हाँ, उंगलियां बिल्कुल सीधे। इसको लगाकर भी आप आराम से बैठ सकते हैं। किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं। रिलैक्स। जैसे कि आज हमारा विषय है योगा फॉर हिप्स एंड लोअर बैक रिलीज, तो आज उसके बारे में हम कुछ डाइट के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले
जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, बाहर की कोई भी चीज़ उनको नहीं खानी है और साथ ही साथ उनको मोटे अनाज को यूज़ करना है, मोटे अनाज को खाना है। जैसे मिल्ट्स हो गई जिसमें रागी, बाजरा और ओट्स ये सब चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों का एक आटा बनाकर उसी को ही आपको सेवन करना है। और ध्यान रहे कि आपको अपने डाइट में कम से कम 12 घंटे का गैप देना है, क्योंकि जब हम अनाज खाते हैं या खाना खाते हैं तो हम बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इस कारण भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आपको पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए, पानी को आपको प्रॉपर मात्रा में पीना चाहिए। कई बार होता है कि सर्दियों में हम पानी नहीं पीते हैं क्योंकि सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती, इसीलिए हम पानी को अवॉइड करते हैं। तो आपको पानी को अवॉइड नहीं करना और हो सके तो आपको सुबह सुबह गर्म पानी लेना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस बीमारी से कैसे निजात पा सकते हैं। जीरा है, जीरे को आपको भिगोना है रात को और उस जीरे के पानी को सुबह गर्म करके आपको पीना है। बहुत लोग क्या है कि चाय पीते हैं, चाय को अवॉइड करना है। चाय में कैफ़ीन होता है, एक नशे का पदार्थ होता है और इससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो चाय को छोड़कर आप एक पेय बना सकते हैं। आप सुबह नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आपको गर्म चीज़ लेनी है तो आप पानी में अदरक को उबालें और साथ में अगर आपको शुगर नहीं है तो आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ को डाल के आप उसको उबालना है और आप उसमें पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते डाल सकते हैं और आपको उसको छानना है और उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर ब्लैक सोल्ट मिलाकर आपको उसको पीना है। तो ये पीने से भी आपके शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज होती है वो रिलीज़ होती है और जहाँ पर भी फैट है वो वहाँ पर भी उसको प्रॉपर तरीके से काम करता है। साथ ही आपको फ्रूट्स लेने हैं, लिक्विड डाइट रखनी है, आपको जूस लेने हैं, नारियल पानी हो गया, जितने भी जूसेस हैं आप उनको लेना है और आपको सीजनल फूड का भी यूज़ करना है। सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है आपको उसको भी लेना है। आपको पाचन क्रिया को भी अच्छा रखना है तो उसके लिए भी आपको पानी और लिक्विड फ्रूट्स लेना है। साथ ही आपको जो दूध वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। ज़्यादा दूध की चीज़ें ना लेकर भी आप अपने पाचन क्रिया को भी ठीक कर सकते हो और अपने मोटापे को भी ठीक कर सकते हो। आप साथ में हरी सब्जियों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया और साथ में कुछ पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया, पुदीना और सदाबहार के पत्ते और कड़ी पत्ता। आप ये चीज़ें भी लेकर किसी फ्रूट के साथ मिलाकर या खीरे के साथ मिलाकर और घिया बहुत बेस्ट होता है। आपके जितने भी हिप्स जॉइंट्स हैं या आपको जितना भी फैट है उसको भी वो रिलीज़ करता है। तो आप घिया या खीरे का भी यूज़ करके या किसी भी फ्रूट्स को आप रोज़ अलग अलग प्रकार से, कभी टमाटर को ले लिया, कभी किसी फ्रूट्स को ले लिया, कभी घिया को ले लिया, तो इस प्रकार से आप एक जूस बना सकते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके। ये जूस आपको बैक और हिप्स के फैट को रिलीज़ करने में मदद करेगा। आज का सुविचार, प्रेम एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो जीवन को सुंदर बनाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। आत्मवंदन।